हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और हम एक नीट 2025 का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे एंड आई एम ए फिजिक्स टीचर। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ें, लिखा हुआ है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स का सेपरेशन जो है हमारे पास गिवन है डी। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3D/8 एंड D/2। दो स्लैब आपने इंसर्ट की हैं, एक की थिकनेस जो है T1 गिवन है 3D/8 और दूसरी स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और पहले वाली का K1 है, उसकी थिकनेस है D/2। वो आपने इंसर्ट किए हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है वो खाली है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 हमने मान लिया वो 1 है, उसकी थिकनेस हमारी T3 है। अब कह रहा है ये सब करने से ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर। जो कैपेसिटेंस है इसका C इक्विवेलेंट वो 2 टाइम्स ऑफ C नोट बन जाता है। C नोट है यहाँ कैपेसिटेंस इन वैक्यूम व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। इफ K1 इज गिवन, जो K1 की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है 1.25 टाइम्स K2। द वैल्यू ऑफ K1 इज, हमने K1 की वैल्यू न्यूमेरिक्स में बतानी है। तो सबसे पहले तो जो कैपेसिटी होती है इक्विवेलेंट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर हम कंप्लीट जो हिस्सा उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तो वो हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर कंप्लीट हिस्से में, अगर हम उसमें पार्शियली डालें, जैसे यहाँ डाली हुई है कुछ हिस्से में ये और कुछ हिस्से में दूसरा K2, जो कुछ हिस्सा वो खाली है, तो उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस P बाई के। ये हिस्सा होता है, ये जो पार्ट है डी माइनस टी वो ये शो करता है जिसमें नहीं डाली गई है, मतलब ये हिस्सा, और जो T बाई के है वो ये दोनों हिस्से शो करेगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब अगर हम बात करें, जो सबसे पहले हमें गिवन है T1 की वैल्यू गिवन है वो है 3D/8, T2 की वैल्यू गिवन है D/2। तो अगर हम T3 निकालें तो D माइनस में ये दोनों का सम, तो 3D/8 माइनस में D/2, एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा। 8D माइनस 3D माइनस 2 से कैंसिल हो गया 4D, दैट इज 3D और 4D 7D, 8D में से माइनस करेंगे तो D/8। हमारे पास T3 भी आ गया, तीनों आ गए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K1 इक्वल्स टू गिवन है 1.25 टाइम्स K2, तो K2 को हम लिख सकते हैं K1 डिवाइडेड बाई 1.25। तो इसका जो फॉर्मूला है, ये जब चेंजेस करने के बाद बचेगा वो हमारे पास आएगा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। और ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो C इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 की वैल्यू जो हमारी गिवन है वो है 3D/8 इंटू K1 प्लस T2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास D/2 K2 प्लस T3 की वैल्यू जो हमारी हमने निकाली थी वो थी D/8 और K3 वैसे भी हमारा 1 है, पुट करेंगे। C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, नीचे से हमारा कॉमन हो जाएगा 3/8 K1 प्लस 1/2 K2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगी K1 बाई में 1.25 आपका ऊपर चला जाएगा प्लस D/D हमने कॉमन ले लिया 1/8 और K3 की वैल्यू 1 है। तो ये कोई हमने यहाँ पर सभी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, D की वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, D तो कॉमन ही हो गया, K1 में रह गई इक्वेशन। अब उसने बोला कि जो C इक्विवेलेंट है वो डबल हो जाता है C नोट का, ये सब डालने के बाद, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ C नोट। C नोट की जो वैल्यू होती है कैपेसिटी इन वैक्यूम वो होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब लेफ्ट हैंड साइड भी यही है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचा ऊपर तो यहाँ 1 ही बच गया, तो ये जो टर्म्स है उस तरफ चली जाएंगी, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स 3/8 K1 प्लस 1.25 बाई
2k1 प्लस 1/8 ये रह जाएगा। अब हमने k1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 1 इक्वल्स टू को अंदर लेके जाएंगे तो 3/4k1 प्लस 2 इंटू 1.25 बाई में 2k1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 पे कैंसिल हो गया था, प्लस 2 इंटू 1/8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर। अब हमारी जो इक्वेशन बच जाएगी वो रह जाएगी लगभग k1 में ही बची हुई है। तो ये जो हमारा यहाँ 1/4 बचा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4k1 प्लस 1.25 को 125/100 लिख सकते हैं इंटू 1/k1। देखो 1/k1 दोनों में से कॉमन ही हो गया हमारा। अब हमने k1 की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो वो हमारा 3/4 बचेगा इक्वल्स टू 3/4 प्लस इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं, 5/4 1/k1। तो ये हमारा हो गया 4 LCM 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 5 जो है 8 है यार। तो हमारे पास बचा 3/4 इक्वल्स टू 8/4 इंटू k1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर। k1 को उस तरफ लेके जाएंगे, 4 2 जा 8/3 तो 2.66 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है कि जब कंप्लीटली फिल होता है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और जब पार्शियली फिल होता है तो ये होता है। और इन फैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है t1 और k1 की। इस तरह से हम इसको सोल्व कर देंगे तो k1 की वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिक्स 2.66। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।